नमस्कार, एटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं दिवांश चक्रवार आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने मुरैना मध्य प्रदेश की जिले से इंडिया में फर्स्ट टॉप रैंक ICAI के CA एग्ज़ाम में मिली है, जिन्होंने अपने मध्य प्रदेश के साथ मुरैना जिला का भी नाम देश की बहुत ऊंचाई पर पहुँचाया है। तो आज हम ऐसे ही दूसरे शख्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट टॉप रैंक नंदिनी अग्रवाल जी एंड 18th रैंक सचिन अग्रवाल जी के साथ मुलाकात करेंगे। नंदिनी अग्रवाल जी और सचिन अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ जिन्होंने देश की इतनी ऊंचाइयों पर आपका जो नाम है वो रोशन किया है और अपने माता पिता का भी नाम काफ़ी ऊंचाइयों पर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या रणनीति थी, क्या मतलब एजुकेशन में किस प्रकार की आपने रणनीति बनाई कि आपने क्या बचपन से ये चीज़ सोच रखा था कि ICAI में जाना है, क्या ऐसा सिस्टम था? सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम नंदिनी अग्रवाल है। मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हूँ जी। और शुरू से था कि CA तो करना ही है। मतलब स्कूल टाइम से ये सर्टेन हो गया था कि मुझे CA ही करना है। तो जैसे जैसे 10th निकला, 11th में कॉमर्स प्लस मैथ्स चूज़ किया। उसके बाद एक प्रॉपर सर्टेनिटी थी कि CA की प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए हमने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है शुरू से, मतलब टाइम मैनेजमेंट किया है। और हमारी 3 साल की ट्रेनिंग होती है CA इंटरमीडिएट के बाद, उसमें भी हमने ट्रेनिंग के टाइम से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। तो काफ़ी बच्चे ट्रेनिंग के शुरू में पढ़ाई नहीं करते हैं, क्लासेस वगैरह नहीं लेते हैं और लास्ट के 4-5 महीने पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमने शुरू से ही क्लासेस वगैरह ले ली थी। तो CA का एग्ज़ाम पैटर्न क्या, मतलब कितने फेस में होता है, ये कितने एग्ज़ाम है? जैसे इसमें मेरा नाम सचिन अग्रवाल है जी। मैं मुरैना मध्य प्रदेश का हूँ और CA के पेपर में 3 लेवल होते हैं। एक CPT होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है जी। और फिर उसके 3 साल बाद CA फाइनल होता है। जी। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि इसकी आपने कैसे रणनीति बनाई? एक बार में आपने इतने अच्छे लेवल पे अपना नाम पहुँचा दिया, मतलब कैसी रणनीति से पढ़ाई की? स्ट्रेटजी हमारी यही थी कि हमने डेली स्टडी किया हुआ है, हमने डेली स्टडी को टाइम दिया हुआ था। और जैसे जो हमारा 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड था उसमें भी हमने सुबह और शाम में मतलब कुछ ना कुछ टाइम निकाल के हमने स्टडी के लिए टाइम दिया हुआ था। और जो CA फाइनल के जो लास्ट के कुछ मंथ थे हमने उसमें पूरा डेडिकेशन के साथ फोकस किया हुआ था। नंदिनी जी, एक प्रश्न आया है बच्चों का कि इसमें सेल्फ स्टडी का फोकस ज़्यादा है या किसी की हेल्प लेकर आपने चाहिए? सेल्फ स्टडी का कितना महत्व है? मतलब हमने क्लासेस भी ली थी और सेल्फ स्टडी की थी। तो दोनों का ये लाइक 12th तक हमने सेल्फ स्टडी की है पूरी। 12th के बाद फिर हमने CPT में कोचिंग ली थी। CPT में हमने मनोज सर के यहाँ से अकाउंट्स लिया था, उनकी कोचिंग ली थी। उसके बाद हमने मैथ्स और इकोनॉमिक्स वगैरह अलग जगह से लिया था। उसके बाद CA इंटरमीडिएट की क्लासेस हमने ऑनलाइन ली थी एंड CA फाइनल की क्लासेस भी हमने ऑनलाइन ली है। फैमिली सपोर्ट आपको कितना मिला इस एग्ज़ाम के लिए? क्योंकि काफ़ी बच्चों की शिकायतें भी आती हैं और कई ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि फैमिली सपोर्ट ना मिलने से बच्चे काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ आपको ऐसी कोई समस्या आई? नहीं, फैमिली सपोर्ट आपको पूरा मिला था? कंप्लीट सपोर्ट था फैमिली से। और 12th क्लास में जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी कितनी हेल्प आपको CA के एग्ज़ाम में मिली? आई थिंक मैथ का मेरे को मिला, मैथ का CPT में काफ़ी हेल्प मिला, अकाउंट्स का भी CPT में हेल्प मिला और इकोनॉमिक्स भी इंटरमीडिएट में है तो उसका भी करीब 40 to 50% हेल्प अगर मिला। हम 12th को और CA को कंपेयर करें तो 12th के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिक नॉलेज आपको CA के लिए देते हैं। राइट यस। जी। और सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है, अपनी जो तैयारी आपने की उसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको कहाँ महसूस हुई? आने वाले जो 3 फेज़ का जो एग्ज़ाम है, 3 फेज़ का, उसमें आपको कहीं ऐसा लगा कि ये जो कठिनाइयाँ हैं, अगर वो कठिनाइयाँ आई तो उनका आपने समाधान कैसे किया, क्या सॉल्यूशन निकाला? ऐसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, लेकिन जब भी मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए तो उसके बाद जब भी मेरे मार्क्स कम आए तो मेरे को लगा कि आगे शायद मेरा निकल नहीं पाएगा या फिर शायद मेरे को कहीं फेल होऊंगा। तो ऐसे पूरे इस 3 लेवल में कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं की। बट जब भी या फिर टेस्ट दिए तो उसके बाद थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हमने फेस किया हुआ है। अच्छा, टॉप फर्स्ट आने के लिए ऐसी क्या रणनीति बनानी पड़ती है? आने वाले जो विद्यार्थी हैं तो वो काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हमें अगर टॉप आना है तो हम ऐसी क्या रणनीति से स्टडी करें कि एक टॉप लेवल पर हम खड़े हो पाएँ? जी, आप लगातार पढ़िए, जी। लगातार टाइम निकालिए और फोकस के साथ कीजिए, डिसिप्लिन के साथ कीजिए और प्लस आप जो भी पढ़िए आप कंसेप्चुअली काम कीजिए। अगर आप उसको सिंपली रटेंगे तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो CA फाइनल जो कोर्स है वो काफ़ी लॉजिकल कोर्स है। जी। तो और यही है और मेहनत कीजिए। बाकी नहीं। नंदिनी जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, जो आने वाले जो बच्चे हैं तैयारी में लगे हुए हैं? हाँ। तो वो भी चाहते हैं कि हम टॉप फर्स्ट पर आएँ, तो उनके लिए एक रणनीति ज़रा
बता दीजिए दर्शकों को। तो सबसे पहले तो डिसाइड कर लीजिए कि किस में से पढ़ने वाले हैं। राइट, एकदम सही किताबों से पढ़िए, वो हमें शुरू में डिटरमिन करना होता है। सेकेंडली अपना एक स्टडी स्केड्यूल बनाइए कि इस दिन हमें ये करना है। और लाइक आर्टिकलशिप का 3 इयर्स का फेज़ होता है, सो आई वोंट से कि कम्प्लीटली पढ़ाई में लग जाओ। शुरू के जो 1-2 साल होते हैं उसमें काम सीखो, अच्छे से काम करो, बिकॉज की भी इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप सीए बनकर आपको काम नहीं आता, वो भी ठीक नहीं है। तो आपको अपने 3 साल की ट्रेनिंग्स पे भी काफ़ी अच्छा फोकस करना है। तो ये जो ट्रेनिंग है वो कब से स्टार्ट हो जाती है लगभग? जब हमारा सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है, जो सेकंड लेवल है, उसके बाद से स्टार्ट हो जाती है। हाँ। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि सीए की जो आपको आज जिस मुकाम पर आप खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसी कई समस्याएं आई होंगी आपको, मैं आपको बताऊँ जिस तरीके से, तो उनमें जैसे स्टडी रिलेटेड आई होगी, याद करने में, सब्जेक्ट्स को समझने में, तो ऐसी जो समस्याएं आई तो उनका सॉल्यूशन आपने किस प्रकार निकाला? ये बच्चों का क्वेश्चन है जो आज सीए की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? तो अगर क्वेरीज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है तो जो भी टीचर्स से हमने लेक्चर्स लिए हैं हम उनसे पूछ सकते हैं। जैसे आजकल उनके टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर होते हैं, तो आप उन्हें डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बाकी आपका एक स्टडी सर्कल अगर अच्छा हो, जैसे आपके साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों के साथ स्टडी सर्कल बनाइए जो आपको मोटिवेट करते हैं। ग्रुप डिस्कशन कीजिए। बच्चों का मानना है, और बच्चों की अपन कहें तो देश में सबसे बड़े एग्ज़ाम के तौर पर जाना जाता है, लेकिन लोगों की मानसिकता के तौर से अपन इसे नहीं देखते। आईसीएआई का एग्ज़ाम सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो बच्चे इस बात से कितने परे हो जाएं कि मतलब आईसीएआई एग्ज़ाम को लेकर हम अपनी क्या रणनीति जिस तरीके से बनाएं, या हमने ऐसा क्या दिया था जो हम टॉप लेवल पर आ पाए? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों का, तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या गाइड करेंगे? आप जो भी पढ़िए स्टडी मटेरियल से पढ़िए, जो रेफरेंस बुक आती है सिर्फ आप उनको कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज़ करो, और जो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज है आप उसी में लिख के आओगे तो आपको बेटर मार्क्स आएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन और रखूँगा आपके पास, आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें आईसीएआई का एग्ज़ाम सीए देना है? ये आपने किसी ने गाइड किया या आपके खुद का ही ये विचार था? एक्चुअली मेरी मॉम का सपना था, तो वहीं से मेरे को ये इंस्पिरेशन मिली। जी नंदिनी जी, आप? सेम है। तो मैं एक ये है, प्रारंभिक परीक्षा से आपकी जो अंतिम परीक्षा है, तो वहाँ तक आपको ऐसे कई आधार देखे होंगे, कई ऐसी रूपरेखा होंगी जो आपने तैयार की होंगी कि किस आधार से हम फर्स्ट टाइम में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो क्या ऐसी रूपरेखा आपने बनाई? मतलब हमने प्रॉपर ये डिसाइड किया था कि कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है, कब लेनी है, मतलब कौन सा करेक्ट टाइम है किसी चीज़ को लेने का। जैसे अगर मैं सीए फाइनल की सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जो आप पहले ले लोगे तो आप एंड में आके भूल जाओगे। तो हमने उस तरीके से प्लान किया था कि थ्योरेटिकल हमें बाद में लेना है, जिसमें रीसेंट अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो बाद में लेना है, और जिस सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होते वो पहले लेना है। तो एक हर चीज़ का एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है शुरू से। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग दैट वी डिड। कुछ बच्चों के क्वेश्चन हैं, लॉ और थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स हैं, हाँ, अच्छी तरह पढ़ने के लिए किसी बुक का सहारा लेना है या किस प्रकार से उन्हें अपन गाइड? सो लॉ को समझने के लिए आप रेफरेंस बुक्स और वीडियोस वगैरह देख सकते हैं जो टीचर्स के लेक्चर्स आते हैं, बट प्रिपरेशन के लिए आईसीए का स्टडी मटेरियल ही पढ़िए। उसकी जो लैंग्वेज होती है वो उसी में ही लिख के आने की ट्राई कीजिए। एंड ऑडिट तो स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना है, बिकॉज ऑडिट में स्टडी मटेरियल से बाहर कुछ भी नहीं जाता। और आप अपनी तरफ से नंदिनी जी, मैं चाहूँगा कि हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं या देश में और भी जो सीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच आप हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को। मैं बोलूँगी जो लोग सीए कर रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप सीए कर रहे हैं, तो एक फर्म रहिए अपने डिसीजन पे और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए कि सीपीटी में आपको कैसे पढ़ना है, सीए इंटरमीडिएट में कैसे पढ़ना है, वीडियो क्लासेस लेनी है, फेस टू फेस लेनी है, ये आपकी चॉइस है एंड दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। आप किसी की भी स्ट्रेटजी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, जो आपको सूटेबल लगता है वही फॉलो कीजिए। एंड ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आप काम भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए और एंजॉय भी कीजिए। मैं मतलब ये नहीं बोलूँगी कि आप सारे दिन पढ़ते रहो, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। हमको एंजॉय भी करना है, हमको पढ़ाई भी करनी है और हमको सीखना भी है। सो स्ट्राइक अ प्रॉपर बैलेंस इन योर लाइफ एंड एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना लीजिए। जो सीए फाइनल की पढ़ाई में आ चुके हैं उनके लिए मैं बोलूँगी जो लास्ट के 4-5 महीने होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं। सो मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लानर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी आपका और सचिन जी आपका। अब हम आपसे विदाई चाहेंगे। ये नंदिनी जी और सचिन जी का जो मोटिवेशनल स्पीच है उसे लोग अच्छी तरह देखें और अपना जो है अकॉर्डिंग टू नंदिनी जी और सचिन जी के सब अकॉर्डिंग से आप चलें। चलिए, मेरा आपका
जो स्पीच है वो आप लोगों तक जिस प्रकार से आपने देखा है और स्टडी जो प्लान बताया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान को प्रॉपरली बनाइए और स्टडी के लिए फोकस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।